हेलो गाइस, आप सबका एक प्रश्न रहता है, मैरिज कब होगी, अपने पार्टनर से होगी कि नहीं होगी, पार्टनर कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हमारा जो मौजूदा पार्टनर है उससे होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो आज मैं आपको इस विषय में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे आपकी लव मैरिज होती है, कैसे आपकी शादी का योग बनता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल धर्म चक्र में। तो आज हम मैरिज से रिलेटेड सारे आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, और अगर आप अपनी कुंडली खुद देख सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर नहीं देख सकते हैं, अगर आपके पास कुंडली नहीं है, तो आप हमें डिटेल शेयर करेंगे तो हम आपकी कुंडली देख सकते हैं और आपके बारे में, आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कहाँ होगी, पार्टनर कैसा होगा, सारी डिटेल्स हम आपको आसानी से बता देंगे, ताकि आपको आपके जीवन का जो महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है उसमें गलती ना हो, त्रुटि ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गुरु देखते हैं, किसी भी राशि का हो। हम सबसे पहले गुरु देखते हैं। अगर गुरु आपके 2nd हाउस में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, 9th हाउस में या 11th हाउस में, यानी कि दूसरे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में और एकादश घर में, तो विवाह के योग उत्तम माने जाते हैं। ये सबसे प्रबल योग होते हैं विवाह होने के। किसी किसी के मान लीजिए 4थे में बैठा है, 10वें में बैठा है, तो ये जो होते हैं ये मध्यम योग होते हैं। लेकिन जो हम मेन देखते हैं वो गुरु को ऐसे भाव में ही देखते हैं, दूसरे में, 5वें में, 7वें में, 9वें में और एकादश में। अगर आपके राशि में गोचर कर रहा है, ये गोचर राशि के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, चंद्र राशि से आधारित होगा ये प्रेडिक्शन। तो जब भी गुरु आपका इन पोजीशन पे गोचर कर रहा होगा, उस समय आपके रिश्ते आएंगे, शादियां फिक्स होंगी, शादी आगे बढ़ेगी, कमिटमेंट मिलेगा पार्टनर से, स्टेबिलिटी आएगी और शादी होगी। ये 5 घर इम्पोर्टेंट होते हैं गुरु के साइड से। अब अगर खासकर लड़कों की कुंडली में अगर देखा जाए तो लड़का लड़की सबके ही लिए पॉजिटिव रहते हैं, बट लड़कों के लिए गुरु का ज़्यादा महत्व होता है। लड़कियों का होता है शुक्र बहुत महत्वपूर्ण रहता है लड़कियों के लिए। तो आपके लिए 5म भाव और 7म भाव में जब गुरु आता है शुक्र, वो आपको सपोर्ट करता है मैरिज के लिए, वो प्रबल योग बनाता है। जब भी गुरु ये शुक्र आपका 5म में आएगा और 7म में, तो विवाह के योग एक्टिवेट करेगा, विवाह के रिश्ते लाएगा, विवाह फिक्स कराएगा, पार्टनर से कमिटमेंट दिलाएगा, ये सारी चीज़ें। रिश्ते खराब हैं तो उनको ठीक कर देगा, ये सब कुछ करता है। तो आपके जीवन में गुरु का विशेष महत्व हो जाता है इस प्रकार से। अब शुक्र का, ठीक है। अब अगर आगे आप बात करें तो अगर दशाओं में जाएं कि दशाओं से कैसे देखें, तो दशाओं की बात होती है कि अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है, साथ में चंद्रमा की अंतरदशा आ जाए या शुक्र की अंतरदशा आ जाए, तो प्रबल योग होता है विवाह का। शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र के ही अंतरदशा हो या चंद्रमा की अंतरदशा, गुरु की अंतरदशा आ जाए तो विवाह होता है। चंद्रमा की अंतरदशा हो तो भाई जिसके जिसके नहीं विवाह हुए हैं, ओवर एज तक हो चुके हैं, तो चंद्रमा की अंतरदशा में, चंद्रमा की दशा में, चंद्रमा के अंतरदशा आ जाए, शुक्र की आ जाए या गुरु की आ जाए, तो प्रबल योग बनता है। संतान सुख चंद्रमा की अंतरदशा में अधिकतम मिलता है। जिसको विवाह ही नहीं हो रहा है, लेट हो गया है, उसके लिए चंद्रमा रामबाण है। जब भी चंद्रमा की दशा आएगी तो हमेशा विवाह होंगे, हमेशा संतान उत्पत्ति होगी। तो ये दशाओं से, ये 3 प्रकार की प्रमुख दशाएं होती हैं जहां पर आपके विवाह के योग प्रबल होते हैं और सबसे ज़्यादा विवाह होते हैं। राहु की दशा, शनि की अंतरदशा में भी विवाह होते हैं, लेकिन ये विवाह कार्मिक होते हैं। अगर इस समय में आपका विवाह होता है तो रिश्ते में बहुत उथल पुथल देखने को मिलती है, पार्टनर के साथ कभी प्रेम नहीं मिलता, अलगाव होते हैं, तलाक होते हैं। सबसे ज़्यादा रिश्ते जो टूटते हैं और जिनके रिश्ते खराब हो जाते हैं, उनका कारण यही होता है कि आपकी राहु की दशा या शनि की दशा में राहु शनि का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। अंतरदशा, दशा और अंतरदशा में एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में होंगे और
दूसरा या 7.5 चल रही होगी, उस समय अगर गुरु भी एक्टिव है, शुक्र भी एक्टिव है, विवाह हो रहा है, तो भी आपका विवाह टूटने के प्रबल योग होते हैं। पार्टनर के साथ तलाक होने के 99% चांस होते हैं, क्योंकि ये बुरे वक्त में किया गया विवाह है, इसलिए आपके जीवन में वो बुरा प्रभाव ही डालता है। और वो सब कार्मिक रिश्तों के जुड़ाव के लिए ही होता है। कार्मिक रिश्ते जो होते हैं उनके साथ जितने दिन का हमारा योग लिखा होता है, इसके कारण हम इन गलत दशाओं में उनसे मिलते हैं। तो कभी भी विवाह करें तो मैंने जो दशाएं बताई हैं, गुरु की दशा, शुक्र की दशा और चंद्रमा की दशा, उसी दशा में विवाह करें, या गुरु और शुक्र के एक्टिवेट जो पॉइंट बताए हैं, जो पोजीशंस बताई हैं, उस पर करें। अब आप देख लीजिए लव मैरिज, जिनके 4th हाउस में गुरु बैठा होगा, किसी भी ग्रह के साथ, शुक्र के साथ बैठ जाए, चंद्रमा के साथ बैठ जाए या अकेले बैठ जाए, लव मैरिज के योग बनाएगा। 5th हाउस में गुरु बैठा होगा या 7th हाउस में गुरु बैठा होगा तो लव मैरिज के योग बनाता है। और अगर एकादश भाव में बैठा है तो भी लव मैरिज के योग बनाता है। इसी प्रकार शुक्र भी पंचम में या सप्तम में बैठा है तो लव मैरिज के ही योग आपके बनाएगा, अगर उसे शुभ ग्रहों का साथ मिल जाए। जैसे शुक्र और चंद्रमा आपका एक कॉम्बिनेशन ये होता है लव मैरिज वालों के लिए, शुक्र और चंद्रमा एक साथ किसी भी पोजीशन में बैठ जाएं, आपको शुभ घर में बैठना चाहिए। मतलब कि 6, 8, 12 छोड़कर कहीं पर भी बैठ जाए, आपके प्रेम विवाह के योग सबसे प्रबल बनते हैं। कौन? शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हों आपकी कुंडली में, 6, 8, 12 को छोड़ के बैठे हों, आपकी कुंडली में प्रेम विवाह है, 110% प्रेम विवाह होगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, सावधानी, अगर राहु केतु 1st हाउस 7th हाउस में बैठे हैं, राहु बैठा हो चाहे केतु, विवाह में देरी कराएगा। जिन लोगों के विवाह देर से होते हैं उनके राहु केतु 7th भाव में बैठे होते हैं। या तो राहु बैठा होगा या तो केतु बैठा होगा, दो में से एक, क्योंकि वो 180 डिग्री में रहते हैं। तो एक 1st हाउस में जाएगा तो दूसरा 7th हाउस में आ जाएगा, ये होता है। जिनके 5th हाउस में परमानेंट, चार्ट की अब मैं बात कर रहा हूँ, ये चार्ट की बात कर रहा हूँ, जिनके 5th हाउस में बैठा है राहु, उनके पार्टनर से उनको प्रेम नहीं मिलता, पार्टनर हमेशा थर्ड पार्टी में रहता है। पार्टनर के लाइफ में एक से ज़्यादा महिलाएं होती हैं, जीवन भर होती हैं। जिनके 7th हाउस में होता है उनका पार्टनर के साथ में अलगाव बना रहता है। अगर केतु बैठ गया 7th हाउस में और वहाँ पे गुरु भी बैठा है या कोई भी बैठा है तो पार्टनर तो अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर केतु 7th हाउस में बैठा है तो लव लाइफ से, मैरिज लाइफ से आपको दूर धकेलेगा, आपको प्रेम करने से, आपको विवाह करने से आपको रोकेगा, वो आपको बंधनों में नहीं बंधने देगा। और जो लोग के केतु 7th हाउस में होता है वही अनमैरिड होते हैं, वही दूर भागते हैं प्रेम विवाह से, मतलब कि वो विवाह से ही दूर भागते हैं, जिम्मेदारियां लेने से दूर भागते हैं, वो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। और जिनके 7th हाउस में राहु बैठा होता है उनके विवाह होते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं, एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, शादी के बाद भी चलता है और शादी के पहले भी कांड करते हैं ये लोग, जिनके राहु 7th भाव में बैठा होता है। पत्नी के होते हुए भी बीच बीच में इधर उधर मुंह मारते रहते हैं। जो आप लोग सुनते हैं कि कोई कोठे में जाता है, कोई होटल में जाता है, कोई गोवा निकल जाता है, बैंकॉक निकल जाता है, ऐसे लोगों के लाइफ में हमेशा आपका 7th हाउस में राहु बैठा होता है, वही इंसान इस तरह की हरकतें करता है। अगर उसको राहु को शुभ ग्रह का साथ मिल गया, मान लो शुक्र का मिल जाए या मतलब आपको गुरु का मिल जाए, चंद्रमा का मिल जाए, तो वो उस प्रभाव को कम करता है। लेकिन अगर वो अकेला बैठ गया तो समझ लो कि आपका पति हो चाहे आपका पार्टनर हो, वो एक से ज़्यादा ऑप्शन रखेगा और कांड करता ही रहेगा। तो ये चीज़ होती है हमेशा देखने का, जो आप लोग परेशान रहते हो। बता तो मैं विवाह के लिए ही रहा था, कॉम्बिनेशन की कैसे विवाह देखते हैं, कैसे मैरिज देखते हैं। लव मैरिज वाला भी मैंने बता दिया, और जो लव मैरिज के अलावा जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो अरेंज मैरिज के कॉम्बिनेशन होते हैं, ये हमेशा आप देख लेना। उसके बाद
एक चीज और होती है, अगर आपका शुक्र अष्टम भाव में बैठा हो तो भी डिटैचमेंट करता है, प्रेम में देरी करता है, गुप्त संबंधों को बढ़ावा देता है, गुप्त संबंध बनाता है। और आपके जो संबंध बनते हैं, अगर शुक्र के साथ कोई राहु या नेगेटिव ग्रह नहीं बैठा तो आपके संबंध हमेशा गुप्त ही रहते हैं। ये चीज होती है। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लव मैरिज करेंगे तो उनका प्रेडिक्शन मैंने बोल दिया। अरेंज मैरिज वालों का भी मैंने बता दिया कि कैसे कैसे दशाएं आती हैं। तो होता है, इतना ही होता है। आप कुंडली उठा के देख लो। अगर आपको कोई शंका है, कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ। कोई डाउट बचेगा नहीं आपका। जो आप लोग पूछते रहते हो मेरे पार्टनर से होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लोग अपने अपने हाथ से चेक कर लो, बिना कुंडली के चेक कर लो। आप लोग अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर समझते हो। किसी पार्टनर के साथ आपका रिश्ता नहीं बन रहा है, नहीं चल रहा है, तो उसको देख लो। लड़के अपना राइट हैंड देख सकते हैं। यहाँ पर जितनी रेखाएं होती हैं, ये यहाँ पर साइड से ऐसे अंदर की ओर आई हुई होती हैं। तो जो रेखा अंदर की तरफ ऐसे मुड़ी होती है नीचे की साइड में, हथेली की साइड में, वो और बड़ी रेखा होती है वो मैरिज की रेखा होती है। जो छोटी रेखा होती है वो आपके प्रेम की रेखा होती है। माने प्रेम 2 बार आपको जीवन में आएगा। अगर ये रेखाओं से ज़्यादा आप पार कर गए तो फिर आपके लाइफ में पार्टनर नहीं आता है। एक चीज़, अंदर की तरफ मुड़ी है ये रेखा तो आपको प्रेम करने वाला पार्टनर मिलेगा। सेम सिचुएशन लड़कियों के लिए होती है। लड़कियां ये वाला हाथ देखें, यहाँ की रेखाएं देखें, उनके लाइफ में जितनी रेखाएं हैं उतने पार्टनर्स आएंगे। बड़ी रेखा मैरिज को दर्शाएगी, छोटी रेखा आपके लव अफेयर्स को दर्शाएगी। अब मैरिज आपकी अरेंज भी हो सकती है, वो आपकी लव मैरिज भी हो सकती है, लेकिन वो आपके कुंडली के कॉम्बिनेशन से मालूम होगा लव मैरिज होगी कि अरेंज होगी, जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया। लेकिन यहाँ से देखने से आपको ये मालूम होगा कि आपके लाइफ में पार्टनर कितने आएंगे जिनसे आपका इमोशनल कनेक्शन होगा। अगर लिखा है आपका इमोशनल कनेक्शन तो ही बनेगा। अब एक चीज़ और होती है, ये बड़ी वाली लाइन में अगर बीच से ऐसे खड़ी लाइन, लेटी लाइन हो जाए तो इसका ये मतलब होता है, या ये लाइन आगे जाके टूट जाए, 2 भागों में बढ़ जाए तो तलाक के योग बनते हैं। अगर बीच में से कट लगा है तो पति के मरने के योग होते हैं, मतलब आप विडो हो जाओगे। अगर ये लाइन 2 भागों में बट रही है मतलब आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा। तो ये यहाँ से आप डायरेक्ट आप देख सकते हो। आप लोग जो परेशान रहते हो, जैसे कोई मिल जाता है पार्टनर, फिर आप सोचते हो इससे होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि होगी तो ऐसे होगी, नहीं होगी तो भाई ऐसे नहीं होगी। ठीक है, तो ये वीडियो में इतनी जानकारी मैंने दिया है। कैसा लगा जरूर बताना आप लोग, तब मैं आगे के टॉपिक पे फिर अगला वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग बोल सकते हैं। और अगर आपको अपनी कुंडली दिखाना है आपके मौजूदा पार्टनर से शादी के लिए, अदरवाइज आपको अपने पार्टनर से शादी करना है या अरेंज मैरिज करना है, या आप सोच रहे हो कब करें कब ना करें, तो अगर जानना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पूरी डिटेल दी हुई है और मुझे आप व्हाट्सअप करोगे, मैं आपको ज़रूर आपको हेल्प कर पाऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद, राधे राधे।